चींटी कहने को दुनिया के सबसे छोटे प्राणियों में से एक है, परंतु यह दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन है। लोग चींटी से अनुशासन सीखते हैं, सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना सीखते हैं, अपनी प्राकृतिक क्षमता से कहीं अधिक बोझ उठाना सीखते हैं। कुल मिलाकर चींटी एक ऐसा प्राणी है जो उस इंसान को फिर से खड़ा होने में मदद करती है जो असफलता के बाद डिप्रेशन में चला गया है। चींटियां अचानक कहीं भी निकल आती है और फिर गायब हो जाती है, क्योंकि जमीन के नीचे चींटियों की अपनी एक दुनिया होती है। चींटियां दुनिया में सबसे ज्यादा अनुशासित प्राणी है। चींटियों की दुनिया में 20,000 से ज्यादा प्रजातियां हैं। पृथ्वी पर तापमान कितना भी हो, चींटियां आराम से रह लेती है। वैज्ञानिकों के अध्ययन में पाया गया है कि चींटियां पृथ्वी पर करीब 15 करोड़ सालों से रह रही है। चींटियों की आयु 4 से 7 साल तक की होती है। रानी चींटी करीब 15 साल तक जीवित रहती है। रानी चींटी अपने जीवन में लगभग 70,000 अंडे देती है। आपके घर में जो चींटियां निकल कर आती है उन्हें मजदूर चींटी कहते हैं। रानी चींटी कभी मनुष्य के सामने नहीं आती। चींटियों की कुछ प्रजातियां मांसाहारी भी होती हैं। चींटियां हमेशा एक दूसरे को कम्युनिकेट करती हैं, अर्थात कभी कोई राज दिल में छुपाकर नहीं रखती, बल्कि हर जानकारी दूसरी चींटी को उपलब्ध कराती है ताकि वह आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा चींटियां बहुत धीरे धीरे चलती है, परंतु यह उनकी पूरी स्पीड नहीं होती। चींटियों की स्पीड आपके अनुमान से काफी ज्यादा होती है। सिल्वर एंड चींटी एक सेकंड में 855 मिलीमीटर की दूरी तय करती है, यानी कि 19 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। एक स्वस्थ मनुष्य 12 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी तय करता है। चींटियां मनुष्य के बराबर पैदल चल सकती हैं, और वह भी वजन उठाकर। 60 डिग्री सेल्सियस वाली गर्म रेत पर चींटियां मजे से दौड़ लगाती हैं। एक चींटी अपने वजन से 20 गुना अधिक वजन लेकर चल सकती है। कीटों में चींटी का दिमाग सबसे तेज माना जाता है। क्या आप यकीन करेंगे, चींटी में करीब 2,50,000 मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं। चींटी के कान नहीं होते, लेकिन उसके पैर में एक सेंसर होता है जिससे वह किसी के होने का एहसास कर लेती है। एक रानी चींटी का अपना इलाका होता है। चींटियां इलाके की वृद्धि की कोशिश करती हैं। ऐसा करते हुए जब वह किसी दूसरी रानी चींटी के इलाके में पहुंच जाती है तो युद्ध शुरू हो जाता है। वैज्ञानिकों ने शोध में पाया है कि कई बार चींटियों के बीच युद्ध कई हफ्तों तक चला। ज्यादातर यह कुछ घंटों तक चलता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि चींटियां कभी भी अपनी रानी की थी के साथ गद्दारी नहीं करती।